किसी ने भोजन कराया है, तो भोजन कराए तो उनको 2 रोटी ज्यादा खिला दी। जब 2 रोटी ज्यादा खिलाई तो उनको दक्षिणा मिल गई आज, और दक्षिणा मिल गई तो बोले हम कल 4 रोटी ज्यादा खाएंगे, तो कल 4 दक्षिणा मिलेगी। वृंदावन बिहारी लाल की। कह रहे थे मंदिर का गेट और पंडित का पेट बड़ा ही बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कि हमारा भी बड़ा हुआ था, पर हमने 20 किलो कम किया। ये तो कम खाने का प्रयास किया, तले हुए से परहेज किया, तो डॉक्टर ने मना कर दिया, बोले महाराज ज्यादा दिन कथा नहीं कर पाओगे, विश्राम। ये रोज रोज पूड़ी खाओगे, दिन रात पूड़ी खाओगे, बोले स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो मैं भोजन की बात नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था हीरे के नग और ब्राह्मण के पग। आज उन्होंने मुन्ना राठौड़ जी ने उनको भोजन कराया, सभी ब्राह्मणों को यथाउचित उनका सम्मान किया, तो बड़ा उनको अच्छा लगा। और इसलिए कहा हीरे के नग और ब्राह्मण के पग हर किसी के घर में। परीक्षित जी, शास्त्र में निवेदन किया गया है, ये झूठ कितनी अजीब है। खुद बोलो तो अच्छी लगती है और दूसरा बोले तो हाँ, हमसे झूठ नहीं बोलना, हमको गुस्सा आ जाएगा, हमसे झूठ मत बोलना, गुस्सा आ जाएगा। और तुम पग पर झूठ बोल रहे हो, पग पर झूठ बोल रहे हो, इससे बुरा तुम्हारा क्या होगा? तुम अपने वचन पर ही नहीं हो, अपने झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हो। उस झूठ का कोई दुनिया में इलाज नहीं है, इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है। कह के 4 लोग बाद में क्या कहेंगे, गांव के 4 लोग कुछ नहीं कहेंगे, 4 लोग यही कहेंगे बाद में राम नाम। हाँ, और कुछ नहीं कहेगा कोई, और कोई कुछ नहीं कहेगा। जब दुनिया से जाओगे तो यही कहेंगे, बोले राम नाम सत्य है। पर ध्यान रखना, स्नान से तन शुद्ध होता है, ध्यान से मन शुद्ध होता है, दान से धन शुद्ध होता है, और भजन से जीव का शरीर शुद्ध होता है। जैसे हमें भोजन की जरूरत है, श्वास की जरूरत है, जल की जरूरत है, धन मकान की जरूरत है, ऐसे ही हमें भजन की भी जरूरत है। सबके लिए टाइम है भगत जी, राधे राधे। सबके लिए टाइम है, पति के लिए टाइम है, पत्नी के लिए टाइम है, बच्चों के लिए टाइम है, खेत के लिए टाइम है, गाय बकरी के लिए टाइम है। पर 2 मिनट बैठ करके भगवान का भजन नहीं किया जाता। 2 मिनट बैठ कर 3 बार भोजन भजन 1 बार, जिसमें भी आते झंझट हजार। चलते चलते आ गया बुखार, रस्ते में चलते चलते आ गया बुखार, जिसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार।
मन मेरा कहता है दान करी आओ, मन मेरा कहता है दान करे आओ, दान करी आओ थोड़ा धर्म करी आओ, दान करे आओ थोड़ा धर्म करे आओ, मन मेरा कहता है दान करी आओ, मन मेरा कहता है दान करे आओ, दान करी आओ थोड़ा धर्म करी आओ, दान करे आओ थोड़ा धर्म करे आओ, मेरा ही ज्यादा बड़ा परिवार जिसमें भी आते हैं झंझट हजार, तीन बार भोजन भजन एक बार उसमें भी आते हैं झंझट हजार, तीन बार भोजन भजन एक बार जिसमें भी आते हैं झंझट हजार, तीन बार भोजन भजन एक बार उसमें भी आते हैं झंझट हजार, तीन बार भोजन भजन एक बार उसमें भी आते हैं झंझट हजार, तीन बार भोजन भजन एक बार उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार जिसमें भी आते झंझट हजार। प्रेम से बोलो राधे। भगत जी समय बदल गया, कपड़े हो गए छोटे, लाज कहां से आए, और रोटी हो गई ब्रेड, ताकत कहां से आए। फूल हो गए प्लास्टिक के, फूल हो गए प्लास्टिक के, खुशबू कहां से आए, और चेहरा हो गया मेकअप का, रूप कहां से आए। चेहरा हो गया, भगत जी राधे राधे भैया। ये माताएं क्या लगाती हैं चेहरा गोरा करने के लिए? कौन सी क्रीम लगाती है? एक क्रीम आती है फेयर एंड लवली, उस पे लिखा रहता 7 हफ्तों में, ध्यान से सुनो, 7 हफ्तों में गोरापन का एहसास करो, 7 दिन में हफ्तों में गोरे हो जाओगे। हमारे घर भैंस मदरिया लगा के देखी हो जाते, ऐसे बका दिए किसी ने, कैसा पागल बना दिया कि क्रीम लगाने से गोरे हो जाओगे। भैंस को लगा करके देखना है, गोरी हो जाएगी भैंस। प्रेम से बोलो राधे। और उसमें लिखा रहता गारंटी है, गारंटी लिखी रहती है। हमसे लोग कहते पंडित जी तुम्हारी क्या गारंटी है, तुम बाजार में गारंटी ढूंढ रहे हो और हमारी तुम्हारी कोई गारंटी नहीं। चेहरा हो गया मेकअप का, रूप कहां से आए, शिक्षक हो गए ट्यूशन के, विद्या कहां से आए। होटल हो गए, भोजन हो गए होटल के। विकास ब्रजेश जी है पंडाल में नहीं है, उनका कोई रिश्तेदार है जो गाड़ी लेकर के हमको गया था, उनकी होटल है। वो कल भी कह रहे थे, जोरदार ताली सेवा शर्मा के लिए। कोमल का सुपुत्र है, जोरदार है, मेरी सेवा कर रहा है। हाँ, इस बच्चे के लिए जोरदार ताली बजा करके अपनी मेहनत की कमाई से ये ब्यासी के लिए दान कर रहा है। वो तो भंडारे के लिए दान हो रहा है, तो खाने पीने के लिए दान हो रहा है, आपको बनाने के लिए दान किया जा रहा है। ये सत्कर्म के लिए दान हो रहा है, जो यहाँ दान होगा वो सत्कर्म के लिए होगा, वो तो खाने पीने के लिए होगा। कोई पत्तल उड़ाएगा, कोई कहेगा नमक कम है बाबा साहब, कोई कहेगा चीनी कम डाली है, गुड़ मीठा पुआ नहीं, कोई कहेगा मिर्ची तेज हो गई, कोई कहेगा पानी सही नहीं है, कोई कहेगा कच्चा बना दिया है। पर ध्यान रखना, शास्त्र दान की बड़ी महिमा है। और मैं बताता क्यों नहीं, तुम जानते नहीं और जानना, मैं सही सही कह दूंगा तुम नाराज हो जाओ, इसलिए मैं अपनी बातें छिपा के आपको ऊपर ऊपर से सुना रहा हूँ, मक्खन लगा रहा हूँ। तो शास्त्र में निवेदन किया है। वो होटल वाला भैया कह रहा था, बोले महाराज जी कल तो भोजन पैक करा दूं, हम नहीं खाते। पहले दिन भी कह रहा था, बोले महाराज वो होटल वाला भोजन आपको भेजते आज सब ब्राह्मणों के लिए, हम
हमने आज तक होटल पर भोजन नहीं किया। मैंने कभी ओबेराय होटल आज भी मेरे मिलने वाले हैं बम्बई में, मैंने आज तक महाराज जी मास्टर जी एक सज्जने मिलने वाले दुबई रहते 7 होटल है विदेश वो 7 ही बेटी बेटा नहीं है, सिंधी है। कह रहा महाराज जी आप आओ एक होटल शिव होटल का, ये सब होटल अपने बस की खेल नहीं है। हमारा तो एक ही काम है भगवान का नाम। तो भोजन हो गए होटल के, तंदुरुस्ती कहाँ से आए, धंधा हो गया हाई फाई, बरकत कहाँ से आए, ताले हो गए पासवर्ड के, सेफ्टी कहाँ से आए, और रिश्तेदार हो गए बड़ सबके, मिलने कहाँ से आए, और भक्त हो गए स्वार्थी, भगवान कहाँ से, भक्ति स्वार्थी कि नमस्कार को टाटा खा गया, नमस्कार को टाटा खा गया, नूडल खा गया आटे को, अंग्रेजी के चक्कर में पड़ता सदा घाटे पर, माता जी को मम्मी खा गई। पहले माता जी कहते थे मम्मी कहते थे, मम्मी की बात आई। पिताजी को फादर कहते, फादर के बाद डैड माने। अरे राम 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 राम, कैसी संस्कृति अपने वाली है। पहले तो पाप करते थे कि छू 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 छू, अब तो कोई पाप से डर ही नहीं रहा, अब तो पाप करने के लिए तैयार है आदमी। और दुनिया भी ऐसी बेवकूफ हो गई है, पाप से पैसा कमाना और गांव वालों को रसगुल्ला बर्फी और मटर पनीर की सब्जी खिला दे, गांव वाले कहते बहुत अच्छा भोजन हुआ है। हम तो ऐसे आदमी के मुंह पर थूक करके जाते हैं जो पाप से कमाता है। हमने आज तक किसी पापी के घर 7 दिन का मेरा बंधन होता है, मैं गांव में भी समाज में भी, मेरे 12 गांव में जजमानी है, मैं पापी जजमान के घर आज तक भोजन करने तक एक ठेकेदार है, उनका ठेका यहाँ तक चलता है सड़क रोडों को। मुझसे बार-बार कहते महाराज जी गाड़ी भेज दे, गाड़ी दे दो। मैंने कही तू नंबर 2 का काम कमाता है, गरीब रोज गाली देते, मुझसे कहते महाराज जी पैसा नहीं देता है, मजदूरी करेगी 6 महीने का पैसा उधार पड़ा। ऐसे का धन खाओगे, ध्यान रखना, पापी और दुष्ट और शराबी का धन खाओगे तो तुम्हारी बुद्धि भी दूषित हो जाएगी। इसलिए कह दिया माता जी को मम्मी खा गई, पिता को खा गया डैड, गुरुकुल को स्कूल खा गया, गुरु को खा गया चेला, चौपाले को रिश्ते खा गए, चौपालों को रिश्ते खा गए। इतना ही नहीं, रिश्तों को खा गई टीवी, देख सीरियल लगा लिपस्टिक, देख सीरियल लगा लिपस्टिक, बक बक करती बीवी। हाँ लिपस्टिक लगा लेंगे भैया, रसगुल्ले को केक खा गया, टूथपेस्ट को अंडा, और दांतन को टूथपेस्ट खा गया, और छाछ को खा गया ठंडा। सारी कल्चर बदल गई। पहले लोग छाछ पिया करते थे, धर्म की मर्यादाएं बदल गई, शास्त्र के प्रदर्शन बदल गए, धर्म की आड़ाएं बदल गए, धर्म के प्रारूप बदल गए। और आपको मैं कहता हूँ आज से बात सुना दूं आपने भगत जी, हमारे यहाँ झावी भागवत होती है तो भागवत का फल है ये संस्कृत का है। मैंने तो कल से बंद कर रखी है अभी, क्योंकि मैं कुछ गहराई है इसके अंदर मेरे जो देख के रहा नहीं जाएगा। तो मैंने कहा जो जो अध्याय है उनका अध्याय का सार सुनाते चले। ये संस्कृत में है, भगत जी ध्यान से सुन ले दिल्ली वाले, एक कथा सुनने वो है, एक यज्ञ करे वो है, एक तीसरा प्रयोजन और होता है जो पंडित जी संस्कृत में पढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा फल किसका होता है? कथा सुनने का होता है कि यज्ञ का होता है कि संस्कृत पाठ का होता है? हमारे यहाँ तो 5 घंटा पाठ कराया जाता है अलग से, क्योंकि महाराज जी कथा तो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, इस पाठ का ही फल होता है, और हमने पाठों का ही फल छोड़ दिया। ऐसे मैया ऐसे कर बेटे काम चले चलो नाश कर दिया हम लोगों ने, सब ठीक है, ये सही है, अपने सही है सब, ये सही सही के चक्कर में सब सही हो गए।
पहले तो ऐसा होता था पुराने जमाने में, मैंने बिना संगीत के भी भागवत करी है। पहले मैं ही पाठ करता था, मैं ही हवन कराता था और वही महाराज जी संध्या को 4 घंटे का पाठ करता। अब पाठ वाला अलग, हवन वाला अलग, बाजे वाला अलग, ढोले वाला अलग, पेड़ वाला अलग, झांकी वाला अलग, भोजन बनाने वाला अलग। कितना कितना बढ़ता चला गया, कितना बढ़ाओगे, जितना बढ़ाओगे उतना ही दुखदाई हो जाएगा। पहले घर की माताएं रोटी बनाती थी, पंडित जी घर में आए खुशी होती थी। ब्राह्मण घर में आए और तो सिर में चुन्नी बांध लेती, कौन रोटी बनाएगा, प्रेम से बोलो राधे। पंडित जी ने 4 रोटी ज्यादा खा ली, अरे ना मैं करूं भगवान पंडित ना बना। सबसे दुखदाई जीवन है पंडित जी, सबसे दुखदाई जीवन है पंडित। ज्यादा बोले तो क्या कहेंगे, पंडित ज्यादा बोलता है, और ना बोले तो क्या करता है, ये बीमारी में रहता, बात नहीं करता। सोएगा तो दिन भर सोता है, ना सोएगा तो पागल हो गया, रात में डोलता है। कितनी परेशानी है। खाएगा बड़ा खाता है, नहीं खाएगा इसको पसंद नहीं आता है। हमें ही पता है कैसी जीवन यापन करते हैं। कहना सरल है महाराज जी, कहना सरल है। किसी दिन पहाड़ के नीचे नहीं खाएगा ना, तो विद्वानों की सभा आएगी तो वह पता चलेगा कि संस्कृत और भाषा भागवत क्या है। अपना क्षेत्र कुछ ही कर लो आप, ठीक है। इसलिए धर्म के आरंभ को रखो। इंद्र वही कहता है कि राजी से, इंद्र ने गोवर्धन का अपमान किया है, भगवान का अपमान किया है, भगवान ने इंद्र को नहीं छोड़ा, तो आप और हम भी बचने वाले, कोई बचने वाला नहीं। ध्यान रखना, बार बार सूचना आ रही है। अच्युतानंद महाराज जी की भविष्यवाणी हो चुकी है, 2032 तक पूरे देश की जनसंख्या ही आधी रह जाएगी। बैंकों में जो धन रखा है वो बैंक जब्त कर लेंगे महाराज, ऐसा बताया गया। जो धन रखा है उसका कुछ नहीं होगा, अन्न खाने के लिए नहीं मिलेगा, नहीं होगा, लाएगा से। यही कोई बचेगा तो वही बचेगा जो हरि का ध्यान करेगा। जाने हरि को ध्यान करिया है, वास्तव में जिसने परमात्मा का नाम लिया है वही इस प्रकृति और प्रकोप से बचेगा। सरकार ने पहाड़ों को भेदन करके रेल घुसा दी, पहाड़ों रोड बना दी सरकार ने धंधा करने के लिए, प्रकृति ने सब पलट दिए, सब उल्टे कर दिए। हमारी हिमाचल मंडी में मेरी जान पहचान है, मैं शिमला भी 2 बार कथा करने गया, भाई बहुत बुरी स्थिति खराब है। पहाड़ों से छेड़खानी मत करो पंडित जी, प्रकृति से छेड़खानी मत करो। गोभी सर्दियों में हुआ करती थी गोभी, अब गर्मी में गोभी मिल रही है, 12 महीने सब सब्जी मिल रही है। तुम प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे तो आप और हम ही दुख पाएंगे और कोई नहीं पाने वाला। वही कहता है इंद्र, आज मैंने भगवान का अपराध किया, भगवान मुझे क्षमा, भगवान को क्षमा किया गया। और क्षमा करने के बाद में आगे चल करके नंद बाबा ने एकादशी के व्रत की चर्चा निवेदन की गई, और नंद बाबा ने ब्रजवासियों से एक ही बात कही, और ब्रजवासी एक ही बात कह रहे भगवान से, क्या कहते हैं, भगवान तुम मुझको छोड़कर, भगवान तुम ब्रज में से कभी भी नहीं। भगत जी अग्नि पुराण में, मास्टर जी अग्नि पुराण में एक श्लोक आता है, 2 भुजम कृष्णम नाकदापि चतुर्भुजम वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। आज भी भगवान वृंदावन में रहते हैं, और विश्वास नहीं है तो निधिवन में चले जाए। निधिवन में कोई रात में रुक गया या तो पागल हो जाता है या हरि को प्यारा हो जाता है। आज भी सेवा कुंज की लीला है, बिहारी जी से आगे राधा वल्लभ से आगे सेवा कुंज। आज भी भगवान सुबह जब मंदिर खुलता है, पुजारी आपके सामने मंदिर खोलेगा, दातिन कोई ही मिलेगी, फल फूल सब फैले हुए मिलेंगे, क्योंकि भगवान ने वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? दुनिया में ब्रजवासी जैसा कोई नहीं है, कोई भक्त। और सिकोआबाद से वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करने चला गया।
भगत जी जब दर्शन करने के लिए गया तो प्यारी जी का मंदिर बंद हो गया दोपहर। तो भगत जी से कहा 4 बजे मंदिर खुलेगा, बैठ जाओ यहीं। बोले 4 बजे मंदिर खुलेगा, बैठ जाओ। तो माता दरवाजे के बाहर किताब लेके पढ़ रही थी। तो भगत कह रहा है सिकोवाबाद का, मैया जोर से पढ़, मैं भी सुनूं तू क्या कथा पढ़ रही है, जोर से सुना तू क्या पढ़ रही है। तो मैया कहती है मैं पढ़ी लिखी नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं। फिर क्या पढ़ रही है? बोले मैं ये देख रही हूँ सफेद सफेद कागज मेरी राधा रानी है और काला काला अक्षर मेरा कृष्ण है, और कृष्ण और राधा के सिवा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं। जब दुनिया में दिखाई देने लग जाएगा, और दुनिया में जब ये दिखाई कृष्ण और राधा दिखाई देने लग जाएंगे तो स्वतः ही उद्धार हो जाएगा। भगवान से एक ही प्रार्थना करना, किशोरी तीनों को कीजिए, लाडली तीनों को कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए पास बरसाने को दीजिए। किशोरी तीनों को कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए पास वृंदावन में दीजिए। किशोरी तीनों को कीजिए, लाडली तीनों को कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए पास बरसाने को दीजिए। किशोरी कितनों को कीजिए, छुड़ाए पास बरसाने को दीजिए। जो ब्रज में वास करना चाहता है वो भाव से गाएगा। किशोरी इतनों को कीजिए, लाडली इतनों को कीजिए। साड़ी वारी मैया कहाँ देख रहे? किशोरी इतनों को कीजिए, लाडली इतनों को कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए पास बरसाने को दीजिए। किशोरी इतनों को कीजिए, किशोरी इतनों को कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए पास बरसाने को दीजिए। हे राधा रानी, खड़ी रहूं मैं द्वार तुम्हारे, रसकन दर्शन पाऊं। 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 भगतन की पग धूल मिले तो, भगतन की पग धूल मिले तो, तन की पर धूल मिले तो, तन की पग धूल मिले तो, अपने शीश चढ़ाऊं। भगतन की पग धूल मिले तो, अपने शीश चढ़ाऊं। किशोरी कोई सेवा कर लीजिए, लाडली सेवा कर लीजिए, जग जंजाल छुड़ाए पास बरसाने को दीजिए। किशोरी कितनों को कीजिए, किशोरी कितनों को कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए पास बरसाने को दीजिए। किशोरी कितनों को कीजिए, किशोरी कितनों को कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए पास बरसाने को दीजिए। किशोरी कितनों को कीजिए, किशोरी कितनों को कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए पास बरसाने को दीजिए। किशोरी ढूंढते के
हमारे ब्रज में किशोरी जी राधा रानी को कहे, वो अंधे महाराज करे किशोरी हमारी भाभी लगती है। बेवकूफ को ये नहीं पता किशोरी आराध्य शक्ति है, वो ब्रज की महारानी है। यदि राधा नहीं होती तो कृष्ण का अवतार नहीं होता। राधा रानी आदित्य शक्ति है। अब इनकी कथाएं अंतरंग है, बड़ी विलक्षण है, सुंदर सुंदर लीलाएं निवेदन की गई है। और इतना ही भगवान से मांगना, भगवान ब्रज में वास मिल जाए। भगवान कृष्ण कहते ब्रजवासी से कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरी जीवन धार, इनको कभू न विसारियो तो नंद बाबा की याद। अरे कन्हैया, तुझे नंद बाबा की सौगंध है, यदि तू मुझे छोड़ करके जाएगा। ब्रज लीला गिरिराज लीला के बाद में आई है भगत जी, राधे राधे। गोवर्धन लीला के बाद आई है रास लीला। अच्छा, गोवर्धन लीला के बाद रास लीला क्यों नहीं निकलती महाराज जी? विद्वान लोग अपनी अपनी भाषा में बड़ी बड़ी सुंदर बातें कहते हैं। ये टीकाकार भी बड़ी सुंदर टीकाएं लिखते हैं। भाई गोवर्धन क्या है? गो माने इंद्रियां और वर्धन माने इकट्ठा करना। जो इंद्रियों को इकट्ठा कर लेता उसी का नाम है गोवर्धन। जब इंद्रियां इकट्ठी हो जाएंगी तो जीव रास लीला का अधिकारी हो जाएगा। रास लीला का अधिकारी हो जाएगा। और रास लीला में क्या किया गया है? प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, अच्छा भाव से बोलो। आज कौन बताएगा मुझे सही सही? सबने भागवत सुनी है? नहीं सुनी? सबने जीवन में सबने सुनी है ना? सबने सुनी है? अरे भागवत की कथाएं सबने सुनी है कि नहीं सुनी? सुनी है। तो रासलीला भगवान ने कब करी बताओ भाई? ऐसे ही तो नरक को ले जाएंगे बिना टिकट। प्रेम से बोलो राधे राधे। नहीं सुनी कभी? भगवान रासलीला ये पूर्णमासी आएगी ना अभी, इस पूर्णमासी को भगत जी कहते हैं शरद पूर्णिमा। इसी के दिन भगवान ने रासलीला की। भैया एक आध चीज तो सीख जाओ, केवल है करके चले जाएंगे। एक पंडित जी कथा सुना रहे थे, पंडित जी कथा पंजाब में राम कथा हो रही थी। राम कथा अब बड़ी सुंदर राम कथा हुई। 9 दिन पंडित जी बढ़िया बढ़िया कथाएं सुनाई। गांव वाले बोले पंडित जी आनंद आ गया, आनंद आ गया। अब पंडित जी की विदाई होने लगी। अब पंडित जी की जब विदाई होती है तो कुछ ना कुछ सब लोग कुछ ना कुछ विदाई में जो जिसकी श्रद्धा होती देते हैं। जब पंडित जी की विदाई करने लगे तो एक मैया बोली, पंडित जी कथा बहुत अच्छी सुनाई आपने, पर ये नहीं बताया कि राम राक्षस है कि रावण राक्षस है, कि राम राक्षस है कि रावण राक्षस है। तो पंडित जी बोले ना तो राम राक्षस है ना रावण राक्षस है। राक्षस तो मैं हूँ जो गला फाड़ फाड़ करके छेसनी से चिल्ला रहा हूँ, पर तुम्हारी सेहत पर कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। जय हो बंसी वारियो। जब कथा करने के लिए कोई व्यास वृंदावन से चलता है ना तो उसके कांटेक्ट के लिए जितने हमारे 2,500 लोग ग्रुप में जुड़े हुए तो आपस में वार्तालाप करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो उसका मूल्यांकन बाद में भी किया जाता है। तो मूल्यांकन किया जाता है क्योंकि कथा के बाद सबका मूल्यांकन करेंगे विश्राम सिंह जी, सबका भी अभी नहीं कर रहे 7 दिन तक। 7 दिन तक कुछ भी कह सकते, कोई भरोसा नहीं है। 7 दिन के बाद कहेंगे पंडित जी ये कर रहे थे, गाने वाला ऐसा था, माइक वाला ऐसा था, पंडित जी ऐसे थे, कैमरा वाला ऐसा था, रिश्तेदार ऐसा था, बाद में कहेंगे, अभी नहीं। 7-8 दिन के बाद कही बात रिजल्ट, और उसके बाद आता परीक्षा देने के बाद। प्रेम से बोलो राधे। उसके बाद आता है तो कम से कम इतना तो समझ जाओ, भगवान ने शरद पूर्णिमा, ये पूर्णमासी आ रही है मैया याते के शरद, और शरद पूर्णिमा के दिन रासलीला की है। अच्छा, मैं हमारे यहाँ तो पंक्तियों में भेद बड़ा अच्छा है। शरद पूर्णिमा को रासलीला क्यों की जाती है? अच्छा ये बता दो, आज पहला नवरात्रा है, साल में कितनी नवरात्रि आती है कोई बता सकता है?
ओहो जय हो। आपका तो भाई प्रणाम कर विला काम करो आपके प्रणाम कर विला काम करो आपने। वास्तव में 4 बार नवरात्रि आती है। दिवाली एक बार, होली एक बार, रक्षाबंधन एक बार, सारे त्योहार एक बार, पर शक्ति की पूजा चैत्र में, आषाढ़ में, पार में और माघ 4 बार नवरात्रि आती है। 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 ओपन नवरात्रि होती है। इसलिए शक्ति की पूजा बार बार बताई गई है। यदि शक्ति की पूजा नहीं होगी तो शरीर पंडाल में नहीं पहुंच पाएगा। शक्ति की पूजा नहीं होगी तो भजन नहीं हो पाएगा। शक्ति की पूजा नहीं होगी तो माला नहीं जपी जाएगी। शक्ति की पूजा नहीं होगी तो राम राम नहीं किया जाएगा। बड़ी बहुत सुंदर लंबी कथा है भैया उनकी। तो इसलिए एक एक तिथि की एक एक कथाएं भी निवेदन की गई हमारे पास। और महाराज भगवान ने क्या किया है, इस आश्विन शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा के दिन बिहारी जी एक दिन ही बंसी धारण करते हैं। भगवान एक दिन ही बंसी धारण करते हैं। और भगवान ने क्या किया, बड़े सुंदर चर्चा निवेदन की। भगवान ने निवेदन किया गया शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि के समय में भगवान ने क्या बजाई है, बंसी। भगवान की बंसी तो आज भी बज रही है। भगवान की बंसी तो भगत जी आज भी बज रही है, पर सुनने वाला कोई नहीं है। बंसी कहती कि जो जीव की वासना को नष्ट कर दे उसी का नाम है बंसी। जो जीव की इच्छाओं को नष्ट कर दे उसका नाम बंसी। इसे कहते हैं सम्मोहिनिका, जो सबको मोहित, इसे कहते हैं बांसुरी। और भगवान की लीला कैसी है, बंसी को जब बजाते और बंसी को उठाते तो दोनों हाथ, और गिरिराज पर्वत उठाते तो केवल उंगली से। इसलिए भगवान की लीला अंतर्गत है। इस भगवान की लीला को कोई नहीं जान पाएगा। भगवान ने योग माया का आश्रय लिया और योग माया का आश्रय लेकर के क्या किया, भगवान न पिता न तरी, रात्रि बहुत अच्छी, बहुत रात्रि हो गई और बहुत सी रात्रि ने भगवान ने क्या किया, बंसी घट पर बंसी बजाई। बंसी में क्या गाया गया है, निसम गीतम पदलंग वरदल। भगवान की आज भी बंसी बज रही है। भगवान नृत्य बंसी को बजा रहे और ब्रज की गोपियां बंसी को सुनती दौड़ती जा रही। निसम गीतम, गीत माने आपके यहाँ तो फिल्मी गाने की ट्यूनिंग, हमारे यहाँ नहीं फिल्मी गाना चलता है। पहले फिल्मी गाना कैसे हुआ करते थे, पहले भी फिल्मी गाने कैसे हुआ करते थे, बड़े सुंदर सुंदर गाने हुआ करते थे पहले। पिंजरे के पंछी दर्द न जाने, पहले फिल्मी गाने कैसे हुआ करते थे, बोले महाराज पहले फिल्मी गानों में भाव हुआ करता। और अब फिल्मी गाने कैसे होते, अखियों से गोली मारे बिंदु का काम खत्म। प्रेम से बोलो राधे राधे। अभी क्या होगा पता नहीं। जेल करा दूं, काहे तू जेल वेल के चक्कर में पड़ेगा, इसी में समय खराब चल रहा है यार। कोई पकड़वा देगो तो यार, ना पकड़वा तो मेरी गारंटी ला, तो पकड़वा दो। ऐसे क्राइम चल रहे दुनिया में, टटलू काटने वाले, मोबाइल वाले, कितने कितने क्राइम आते हैं। इसलिए सावधानी से जीवन काट ले चुपचाप। रूखा सूखा खाए के ठंडो पानी पी और दिख पड़ाई चुपड़ी मन ललचावे जी। और भगवान की जैसी बंसी बजी, सब ब्रज गोपियां दौड़ती जा रही है और दौड़ती जा रही है। और भगवान की कैसी बंसी बजी है, आओ
भगवान बंसी बजा रहे हैं, ब्रज गोपियां दौड़ती जा रही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वो बंसी जोर से बजाई रे नंद बजाई रे नंद लाला। वो बंसी जोर से बजाई रे नंद लाला। बंसी जोर से बजाई रे नंद लाला। ओ नंद लाला है गोपाला। नंद लाला है गोपाला। हो नंद लाला है गोपाला। नंद लाला है गोपाला। बंसी जोर से बजाई रे नंद लाला। बंसी जोर से बजाई रे नंद लाला। जय हो। और मुरली की आवाज मैंने बागों में सुनी थी। मुरली की आवाज मैंने बागों में सुनी थी। बागों में सुनी थी मैंने बागों में सुनी थी। बागों में सुनी थी मैंने बागों में सुनी थी। मुरली की आवाज मैंने बागों में सुनी थी। मुरली की आवाज मैंने बागों में सुनी थी। टोल गलिया में छोड़ आई नंद लाला। टोल गलिया में छोड़ आई नंद लाला। मुरली जोर से बजाई रे नंद लाला। मुरली जोर से बजाई रे नंद लाला। हरि बोल। मुरली की आवाज मैंने चौका में सुनी थी। 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 रोटी रोटी चूल्हे में छोड़ आई नंद लाला। रोटी चूल्हे में छोड़ आई नंद लाला। मुरली जोर से बजाई रे नंद लाला। मुरली जोर से बजाई रे नंद लाला। हो नंद लाला हो गोपाला है नंद लाला हो गोपाला। मुरली जोर से बजाई रे नंद लाला। मुरली जोर से बजाई रे नंद लाला। घायल कर जाती है शाम तेरी कलसी। ये शाम तेरी राधे राधे भैया लाला तेरे भी तो सारो ब्रजेश की जय हो। बन श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। 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 उस पाग तेरी मेरी उस पाग तेरी मेरी घायल कर जाती है। उस पाग तेरी बंसी पागल कर जाती है।
क्या करती बंसी, बांस की होकर ही, बांस की होकर ही घायल कर जाती है, बांस की होकर ही घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। सावली सूरत में, इस सावली सूरत में दुनिया कर जाती है, मुस्कान तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी बंसी पागल कर जाती है, तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरे मुस्कान तेरे घायल कर जाती है, मुस्कान तेरे घायल कर जाती है, घायल कर जाती है, घायल कर जाती है, घायल कर जाती है। बोले बोल गुणवंशी वाले की, गुणवंशी वाले की जय। और हमारे यहाँ के जो ना बोले जय और पाई में गुणवंशी वाले की जय। और भगवान ने जैसी बंसी बजाई भगत जी, ब्रज गोपियां दौड़ती दौड़ती चली आ रही। कोई गोपी चौका लगा रही है तो चौके हाथ से दौड़ पड़ी, कोई गोपी गोवर उठा रही है तो गोवर के हाथ से तो दौड़ पड़ी, कोई गोपी कंडा बना रही है तो कंडा के हाथ से दौड़ पड़ी, कोई गोपी चौका पे तोता फेर रही है तो दौड़ पड़ी, कोई गोपी मकान को लीप रही है तो लीपते ही दौड़ पड़ी, कोई गोपी गाय का दूध निकाल रही है तो दूध निकालते ही दौड़ पड़ी, कोई गोपी इतना ही नहीं आटा लगा रही है तो आटे के हाथ से ही दौड़ पड़ी। और सज्जनों, बाहर से पधारे हुए मेरे भक्त प्रेमियों, ध्यान से सुनना, इतना ही नहीं, जो गोपियां दौड़ी तो गोपियों का श्रृंगार भी उल्टा, जो लिपस्टिक होठ में लगानी चाहिए वो आंख में लगा, और आंख का काजल जो आंख में लगाना चाहिए होठ पे लगा लिया, जो बिंदी माथे पर लगानी चाहिए वो गाल पर लगा ली। ये हंसने का विषय नहीं है। जब दुनिया से जब प्रभु के हो जाओगे तो संसार के काम उल्टे होने लग जाएंगे। जब ध्यान रखना, संसार के उल्टे काम होने लग जाए तो समझ लो तुम भगवान की ओर जा रहे हो। जो लहंगा नीचे पहना तो ऊपर डाल लिया, ऊपर वाली चीज ने नीचे डाल दी। इतना ही नहीं कि दाल में दूध, अंगार में चावल, साग बदारत गोबर डालो, खीर में नून मिलाई गई, खीर में नून मिलाई गई, और पानी मांगते पात दे मारो, हाथ धुआ दे की भोर घड़ा, रुकवे की सुनी जैसो खाए गो कारो। ऐसी नार से रड़ुआ भले, प्रभु आप ही ले और आप ही समारो। गोपियों की गति मति अलग हो गई, जिसकी मत देखो, ये मन एक ही जगह लगाया जाता है, या संसार में लगा लो या हरि में लगा लो। जब संसार में लग जाएगा तो संसार के काम अच्छे अच्छे होंगे, भगवान का काम उल्टा हो जाएगा, और जब भगवान में लग जाएगा तो संसार के काम उल्टे और भगवान का काम अच्छा होने लग जाएगा।
जब मीराबाई कथा सुनने के लिए जाती थी ना, तो सासू क्या कहती थी, बोले कथा में मत जाने दो, चक्की पिछवा मुझसे, आटा पिछवा। आटा पीछे लगे आती थी बेचारी, कथा के लिए टाइम नहीं मिलता था। बोले जाओ, बड़ी सालग्राम की सेवा करती है, काले काले नाग झोली में डाल दो, वही सालग्राम बन जाता। और गोपियों की जब मति उनकी हुई, बंसी बट पर गए, भगवान बंसी बजा रहे, भगवान कहते तुम्हारा सबका स्वागत, तुम्हारा सबका स्वागत है। जब स्वागत जब किया गया, भगवान ने कहा तुम क्यों आई हो, जाओ लौट जाओ। पतिव्रता नारी का नियम होता पति का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। देखो नाम अपराध में 8 अपराध है, भगवान को छोटा बड़ा ना बता, ये भगवान बड़े छोटे, किसी भगवान की निंदा ना करे, भगवान के सामने पीठ लगा करके ना बैठे। भागवत में गए पीठ गली, भागवत की तरफ कल आपको कर लिया पाप। नाम अपराध में ऐसा बताया गया है, बोले किसी की नाम में बराबर नाम की चर्चा का निवेदन किया जाए। पंडित जी कथा में यहाँ तक लिखा गया है, शास्त्रों में यहाँ तक लिखा गया है, मंदिर में भगवान बैठे हो तो तुम्हें दूसरे को प्रणाम कभी भी नहीं करना चाहिए। भागवत में बैठे हैं तो भगवान के सिवाय, ये अपराध है महाराज, नाम अपराध 32 अपराध, 64 अपराधों की चर्चा, 8 अपराधों की चर्चा भगत जी। भगवान के सिवाय दुनिया, भगवान के सामने दूसरे को प्रणाम, जब भगवान ना हो तो अपने बुजुर्गों को सब खूब प्रणाम, नाम अपराध। और कितने अपराध हम करते, कितने अपराध करते। पहले माताएं भोजन बनाती थी भगत जी, तो मौन होके बनाती थी, मौन होकर, मौन होकर जब भोजन बनाती, और अब माता मोबाइल चलता जाता चकला गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए हमारे शास्त्र में निवेदन किया गया है, भगवान कहते पतिव्रता नारी का नियम है पति का त्याग नहीं करना चाहिए। दुशीलो दुर्भगो व्रतो जड़ो रोग धनो पीवा। ब्रज गोपियां रोने लगी, जब ब्रज गोपियां रोने लगी, भगवान कहने लगे पतिव्रता नारी थी, पति की सेवा किया करती थी। एक दिन उसका पति उस पत्नी की गोदी में सो गया, छोटा सा बच्चा अग्नि कुंड में गिर गया था। पत्नी ने विचार किया मैं बच्चे को बचाने कैसे जाऊं, मेरी गोदी में पति सो रहे, मेरी गोदी में पति सो रहे। तो आंख से आंसू निकला, पति के ऊपर गिरा, रोती क्यों? बोले बेटा अग्नि में गिर गया। देखे तो अग्नि शीतल हो गई। बोले पात्र तो धर्म में बहुत शक्ति है। माता शास्त्र का नियम है, जिसके घर माता पिताओं से तीर्थ करना नहीं चाहिए। अब तो मामला बिगड़ गया महाराज जी। घर घर में है रही भक्तानी, माला रोज फिरा रही है, और सास ससुर को दे रही गाली, और चक चूरमा खा रही है। अब तो परिभाषा ही बदल गई भजन की पाठ। भगवान कहते हैं, ब्रज गोपियों ने कहा केवल हम आपसे प्रेम करते हैं। भगवान ने कहा किस तरह से? बोले जैसे किसी के पति परदेश चले गए हो, और परदेशी गए हुए पति की पत्नी क्या करती है? फोटो की पूजा करती है। जब आरती करती है तो सच्चे पति दरवाजे खटखटाते हैं। आप बताओ, अब वो आरती करके दरवाजा खोल दो, बोले सच्चे पति आगे तो द्वार खोल दो। गोपियों ने ताली बजा दी, और ताली बजा करके कह दिया ये शरीर के पति तो बहुत होते हैं, पर आत्मा का पति तो एक भगत जी परमात्मा ही होता है। आत्मा का तो पति परमात्मा होता है। गोपियां जीत गई और भगवान हार गए। और गोपियां कहती हैं फूल बिछाओ, चुन्नी लाओ, बेड़ों गूथो, कंधे पर बैठाओ। भगवान ने क्या किया?
तासा माविक्षरम छोरी श्यामनम चे मुखम मुजा। भगवान गोपियों को छोड़कर के भगवान अंतर ध्यान हो गए राधा रानी को। जब राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हुए और राधा रानी को जब लेकर के अंतर ध्यान हुए, गोपियां लताओं में कुंजों में ढूंढ रही है भगवान कहाँ मिले, श्याम सुंदर कहाँ मिले। तुलसी के पेड़ से पूछती है कल कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंदा चरण प्रिया। हे तुलसी के पेड़ आप बता दो हमारे श्याम सुंदर कहाँ गए। हे अशोक के पेड़ तुमने सीता का शोक दूर किया, तुम्हारा नाम है अशोक, तुम बता दो हमारे श्याम सुंदर कहाँ गए। जब तुलसी का पेड़ हिलने लगा तो वो कहती है ये नहीं बताएगा, ये हमारी सौत है। अशोक क्यों बताएगा, ये पुरुष है, पुरुष तो पुरुषों के पक्ष लेते हैं। और गोपियां रोते 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 ब्रज की पुलिन पर गई है और ब्रज की पुलिन में गई है तो गोपियों ने क्या कहा, हा नाथ नाथ रमणो पृष्ठो त्वासी त्वासी महाविच। जमुना की पुलिन पर जाकर के गोपियों ने गोपी गीत गाया है। ये गीत संस्कृत में है और इस गीत की विशेषता है जी, आपने देखना आपकी किताब में। इस गीत की विशेषता है हर दूसरा अक्षर एक जैसा है, हर दूसरा अक्षर एक जैसा है। जयत त्वया सुर सर बर, हर दूसरा अक्षर एक जैसा। सब श्लोकों को देखो, इसमें 18 श्लोक है, हर दूसरा अक्षर एक जैसा है। आधा अक्षर को मत गिनना, बस आधा अक्षर संस्कृत में हिंदी में गिना नहीं जाता है, इससे दूसरा अक्षर एक जैसा। इससे प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण गोपियों के ही पास, गोपियों के पास है। और सुंदर संस्कृत में गीत गाया। गाने के बाद में गोपियां रोने लगी और जो गोपियां रोती है रो रो दो ससुर राजन। गोपियां क्यों रो रही है, प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना, कल कल की बात है बस। हाँ, गोपियां क्यों रो रही है, कृष्ण दर्शन के लिए रो रही है। हम और आप आज तक कोई भगवान के लिए नहीं रोया, कोई बेटा के लिए रो रहा है, कोई धन के लिए रो रहा है, कोई संपत्ति के लिए रो रहा है, कोई परिवार के लिए रो रहा है, कोई पत्नी के लिए, कोई पति के लिए, कोई पुत्र के लिए, कोई पुत्री के लिए, कोई जमीन के लिए रो रहा है। और रोते रोते भगवान गोपियों के मध्य में सुंदर सुंदर भाव निवेदन किए गए। और जब सुंदर सुंदर भाव निवेदन किए गए, भगवान ने से पूछा क्या भगवान हमको छोड़ करके क्यों चले गए थे। ध्यान से सुनना, हमको छोड़ करके क्यों चले गए थे। तो भगवान कह रहे मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तो गोपियां कहती हमने तो आते ही परीक्षा दी थी, हमने आई जब परीक्षा दी थी। वो तो प्राइमरी की परीक्षा थी, बच्चा स्कूल में पढ़ने जाए चला जाए, मास्टर वैसे ही पास कर देता है। और जो जो बच्चा बड़ा होता है तो परीक्षा कठिन हुई, 10वीं की 12वीं की टेस्ट सी टेट क्या क्या सरकार ने लागू कर दी। और तो परीक्षा में जो पास होगा उसी को नौकरी मिलेगी, और भगवान की परीक्षा में पास होगा उसे भगवान प्राप्त होंगे। बोले मुझे रास लीला करनी है। जब रास की तैयारी हुई, शंकर भगवान तैयार हो गए। शंकर भगवान ने तैयारी कर ली। बोले कब, जब पार्वती छोड़ करके जा रही थी। बोले बाबा ने कहा देवी कहाँ। बोले ब्रज में रास हो रहा है। बोले तुम रास लीला देखने चली जाएगी, चाय कौन बनाएगा, भोजन कौन बनाएगा। बोले हम भी चलेंगे। कि भाल से चंद्रमा हटाना पड़ेगा, जटा जूट सी गंगा हटाना पड़ेगा, रास में चलना हो तो मर्द से जनाना बनाना पड़ेगा। भोले बाबा कहते हम सब कुछ बनने के लिए तैयार है। और किस प्रकार जा रहे हैं, बड़ा सुंदर निवेदन किया है। आओ एक भजन के माध्यम से आप। अरे एक बिना भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ
गए हो। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना कर हारी, रामा ने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हो। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती से बोले हो, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम के मैं भी संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, मुझे दिखाओ प्यारे ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए हो। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ओ मेरे भोले स्वामी हो, कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। मोहन के सिवा वहाँ पर कोई पुरुष ना जाए रास में, रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ऐसा सजा दे मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत बात आ गए,
वृंदावन आ गए। एक बिना भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी वृंदावन आ गए। वृंदावन आ गए। देखा मोहन ने तो समझ गए तो सारी बात रे, सारी बात रे। देखा मोहन ने तो समझ गए सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सब मुक्त भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सब मुक्त भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सर से सरक गई है सारी, सर से सरक गई है सारी, उसलाए गिरधारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। एक बिना भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी लगा बिहार बाबा ने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। ओ एक बिना भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी बोलिए राम श्री हरि भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम बोले शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर आज साड़ी पहन करके रासलीला में जब प्रवेश किया है, जब साड़ी पहन करके ये प्रवेश किया तो तुरंत ही निवेदन किया गया है आप इस कथा के अधिकारी नहीं। क्यों? बोले इस कथा में किसी स्त्री का प्रवेश नहीं है। बोले आप मानव सरोवर स्नान करके आओ। और आज भोले बाबा मानव सरोवर स्नान कर करके आए। और भोले बाबा कौन बन गए? मानव सरोवर स्नान करने के बाद में गोपेश्वर। बोले गोपेश्वर भगवान की। बोले भगवान गोपेश्वर जब बन गए और गोपेश्वर बनने के बाद बहुत सुंदर निवेदन किया गया है। गड़बड़ी लोगों की है, उससे बोले यहाँ क्यों चढ़ा रहे यहाँ क्यों? फिर कह रहे हमसे हारी ना था, फिर कहते पंडित जी ऐसा बोलते हैं, ये डिस्टर्बेंस है। बहुत बढ़िया, ठीक है, कल भी काट ही लेंगे, दो दिन कट कर चलन करके। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाबा साहब से पहले भी हमने बात करके आए थे, क्या करें, ठीक है, इनकी मर्जी है। भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान गोपेश्वर बन के रास लीला का आरंभ हुआ। द्वयोर द्वयोर भयोर मध्य, प्रत्येक गोपी के बीच में भगवान है। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, बंसी बाजे श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, बंसी बाजे श्याम संग राधा नाचे। ये बंसी बाजेंगे, श्याम संग राधा नाचे रे।
से रासलीला हुई। ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। पायल की झनकार बजी प्रत्येक गोपी के बीच में क्या है? भगवान और गोपी अलग नहीं, एक ही है। दो दो गोपियन के बीच अकेलो सांवरिया, अकेलो सांवरिया रे अकेलो सांवरिया, अकेलो सांवरिया रे अकेलो सांवरिया। ऐसे करता हूँ तो सोचता हूँ पंडित जी नाचते हैं आगे। दिल्ली वाले यही बैठ जाएंगे। दिल्ली वाले यही है। दिल्ली में एक आपने नाम सुना वो जगदीश टाइलर का नाम सुना है क्या? दिल्ली में जगदीश टाइलर का नाम सुना है? कौन है? कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है। जिन्होंने दंगा धड़काया। मैं उनके यहाँ भागवत करने गया टीचर कॉलोनी में, तो मेरे से कह रहे महाराज जी एक बार नाच लो 10 लाख रुपए दूंगा पंडित। मैं तो 50 लाख दे जब नहीं, हम केवल ठाकुर जी के लिए हैं और ठाकुर जी के ही है और ठाकुर जी के ही रहे। हमें तुम्हारे से मतलब नहीं। टाइलर जी होने के आज भी उससे कॉन्टेक्ट होता है। बहुत नेता फिल्म स्टार में नाम है, एकता कपूर, अमिताभ बच्चन, गोविंदा। तो बस भगवान ने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी। मैं भी उनसे हंसता था। एकदम गोविंदा जी से कहने लगा आपकी पत्नी से कम बनती है, पत्नी जी नाराज रहती है। बोले क्या कह रहे महाराज जी, हमारा नेचर ही ऐसा है। प्रेम से बोलो राधे। बहुत दिन रहा। तो इसलिए मेरे कहने का भाव यह है केवल भाव की प्रतिभाव श्रुति होनी चाहिए। जब तक उसकी भावगत नहीं होगी तो तुम्हारा मन ठाकुर जी के चरणों में नहीं लगेगा। मीरा क्या कहती है? मीराबाई भजन में क्या कहती है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना
गोपाल दूसरा ना। अच्छा ऐसा करियो रात में अपने घर वाले तो कह दीजिए आज तो फैसला हो लेगो त्यारे सबको। वृंदावन बिहारी लाल की। ये सब दिखावटी दुकान खुली हुई है और दिखावटी दुकानों में हम अपना काम चला रहे हैं, काम चला रहे हैं। इसलिए निवेदन किया गया है। विश्राम सिंह जी आज हम अपनी बात बताई दिया। हमने आज तक जीवन में कभी कथा का तय नहीं किया। ये साज वाले होते, पंडित जी होते, झांकी वाले बुलाओगे तो होते, भंडारा वाला होता है, बेंजो वाला होता है, सितार वाला भी होता है, बांसुरी वाला भी होता है, गिटार वाला भी होता है। उनका ही तय किया है। मैं भागवत पर बैठ करके कहता हूँ मैंने आज तक जिंदगी में तय नहीं किया तो मुझे क्या दे। मैं जजमान से कहता हूँ उनको ये पेमेंट करो। मैंने जिंदगी में कभी किसी से ना शादी में ना विवाह में ना नामकरण में मैंने किसी में भी नहीं मांगने का प्रयास किया और ना कभी मांगूंगा। इस संकल्प। दूसरी बात रही केवल जो चढ़ावा आता है वो हम कहते हैं को पंडित जी का होता है। वो तो आप भी जानते हो और आप सब जानते हो, पर क्या है कैसी आपकी व्यवस्था है उसी से हम अपनी जीवन यात्रा चलाते। क्योंकि जजमान कोई देता कोई नहीं भी देता, सब तरह के लोग रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है हमने आज तक जीवन में कभी भी नहीं मांगने का प्रयास। मैंने सिकवाबाद के पास 4 आयोजन किए। आज भी रात में फोन आया संसाबाद के लिए। पहला आयोजन 12 अक्टूबर से अलवर होगा, 26 अक्टूबर से गोवर्धन होगा, 10 नवंबर से मथुरा होगा, 26 नवंबर से हमारा आयोजन दीघ होगा, 12 दिसंबर से हमारा फिर अलवर होगा और इसके बाद में 22 दिसंबर से उत्तराखंड होगा। इसके बाद में 17 जनवरी से हमारा उत्तराखंड है नैनीताल के पास पिथौरागढ़। इसके बाद में हमारा आयोजन पुणे 2 फरवरी से फिर पंजाब की भूमि पर होगा। 9 फरवरी से हमारा कोसी छाता आयोजन होगा। इसके बाद में हमारा आयोजन 11 मार्च से नजफगढ़ दिल्ली होगा। दिल्ली में 2 आयोजन होंगे। पहला आयोजन नजफगढ़ में होगा, वो 11 मार्च से होगा और जो नवरात्रि आएंगी उसका आयोजन उत्तम नगर में होगा। तो इसलिए साधन मैं ये नहीं करा, मेरे पास बहुत भागवत है, आप मेरे करवाने आ जाओ। अच्छा हमारी भूरी सिंह जी को जोरदार ताली बजा करके ये सभी संत महात्माओं का सम्मान करने के लिए जा रहे हैं। पहले संत महापुरुषों का सम्मान होगा, फिर कन्याओं का सम्मान होगा। जो कन्याएं नहीं आई है कलश वाली कन्याएं, उन सभी से मेरी करवत प्रार्थना है। भागवत जी के पंडाल में पधारे हमारे जजमान श्री भूरी सिंह जी, ताली बजा करके इनके लिए बहुत बहुत सहयोग दानदाताओं का भगवान देने वाले भी रहते, लेने वाले रहते, खाने वाले भी होते और खिलाने वाले भी होते। इसलिए आज शास्त्र में निवेदन किया गया है रास लीला का प्रयोजन पूरा होता है और भगवान रास लीला को करने के बाद में राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, भगत जी राजा परीक्षित ने प्रश्न किया भगवान ने गोपियों के साथ रास लीला क्यों की? भगवान ने नारियों के साथ रास लीला क्यों की? नारी के साथ भगवान तो धर्म की व्याख्या बताने वाले हैं। भगत जी ध्यान से सुनना, थोड़े सज्जन बाहर से आए हुए। भगवान तो धर्म की व्याख्या बताने वाले हैं, पर गोपियों के साथ रास लीला क्यों कर? भगवान कौन है? भगवान कौन है? तो भागवत में लिखा भगवान मन मथा जिनका मन मत जाता है मां काम पैदा नहीं होता, पहला। और भगवान कौन है? योग माया। जहाँ योग होता मां भोग नहीं, और जहाँ भोग होता है मां ये योग नहीं। जहाँ राम का काम नहीं, जहाँ राम का काम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी कबू न रह सके रंग रजनी एक ठाव। जहाँ राम है भगत जी में काम नहीं है, और जहाँ काम है राम।
गोपी किसे कहते हैं? इंद्रियम भगवती इंद्रियम विभक्ति भक्ति रसन यशसा गोपी। प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस पिया जाए, आंख का हो, कान का हो, मुख का हो, जीवा का हो, हाथ का हो, पैर का हो, उसी का नाम है गोपी। आप साड़ी वाली को गोपी मत समझना, सूट वाली को गोपी मत समझना। आपने श्रवण किया होगा, बोले गोपी ब्रज में एक नाम सुना होगा आपने, भोली गोपी सुना ना कभी? भोली गोपी राधे राधे। वो पुरुष थे, जिस जगह में पढ़ाई करता था गुरुकुल में, भाई रहा करते थे। वो शरीर से पुरुष थे और स्त्री बनकर के रहा करते थे, स्त्री बनकर। गोपी किसे कहते हैं? जिसने इंद्रियों का रस का पान कर लिया है, उसी का नाम है गोपी। कोई जरूरी नहीं साड़ी वाली गोपी होगी, कोई जरूरी नहीं सूट वाली गोपी होगी, पैंट शर्ट वाला भी गोपी हो जाएगा, नाचे में लग जाएगा, होगा नहीं कथा। अरे समरिया आए जइयो मेले ले लई, समरिया 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 आए जइयो मेले ले लई, शरण तुम्हारे समरिया आए जइयो। और क्या कहना है? समरिया समरिया कन्हैया आए जइयो मेले ले शरण तुम्हारे, समरिया आए जइयो मेले ले शरण तुम्हारे, समरिया आए जइयो मेले ले शरण तुम्हारी। भरी सभा में तो पति तेरे, भरी सभा में तो पति तेरे, भरी सभा में
तेरे, हरी सभा में नरसी तेरे, हरी सभा में, मेरी समझ में बात आ रही कि ना आ रही? भरी सभा में नरसी तेरे, भरी सभा में नरसी तेरे, भरी सभा में नरसी तेरे, हरी सभा में नरसी तेरे, नरसी तेरे मेरे नरसी तेरे, नरसी तेरे मेरे नरसी तेरे। हाथ विश्राम बाबा हाथ भरा जइयो मैंने ले ले शरण तुम्हारी, हाथ भराए जइयो मैंने ले ली शरण तुम्हारी। कन्हैया 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 आ जइयो मैंने ले ले शरण तुम्हारी, सवैया आए जइयो मैंने ले ली शरण तुम्हारी। तुम्हारी कन्हैया ले ले शरण तुम्हारी, ओ ले ली शरण तुम्हारी, लाला ले ली शरण तुम्हारी। कन्हैया 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 आ जइयो मैंने ले ले शरण तुम्हारी, सवैया आए जइयो मैंने ले ली शरण। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस दिया जाए उसी का नाम है गोपी। एक बार मीराबाई वृंदावन गई, भगत जी लाला भैया सफेद शर्ट वाले भैया टी शर्ट वाला लाला, एक बार मीराबाई वृंदावन चली गई, तो वृंदावन गई तो काम रूप गोस्वामी का दर्शन करना है, तो उनके चेला कहने लगे हमारे गुरुजी नारी से नहीं मिलते, हमारे गुरुजी नारी से नहीं मिलते। तो मीराबाई कहती है मैंने तो सुना है पुरुष तो एक पुरुषोत्तम है और सब ब्रज नारी, दुनिया में पुरुष है तो भगवान है और सब जीव नारी है। अच्छा भक्त जी रासलीला किसे कहते हैं? रासलीला का अर्थ है जीव और ब्रह्म का मिलन, जीवात्मा और परमात्मा में मिलने का नाम है रासलीला। इस नाचने कूदने का नाम रासलीला, ये तो हमने अपना मनोरंजन बना लिया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ी सुंदर चर्चा निवेदन की और सुखदेव जी महाराज के विराजन आगे चल करके भगवान ने शंख चूड़ आदि का उद्धार किया और किसी नाम का उद्धार किया, ब्रह्मासुर को मारा, बकासुर को मारा, अगासुर को मारा और सबको मारने के बाद भी राजा कंस कहता जिसे भेजता हूं वही लौट करके नहीं आता। नारद जी ने बता दिया काला काला होगा, टीढ़ी टांग वाला होगा। नारद जी ने राजा कंस को बता दिया देखने में छोटा होगा, पेट में 1.5 हाथ लंबी दाढ़ी होगी, इतना कृष्ण का स्वरूप बता दिया, इतना ही कृष्ण का स्वरूप बताया गया है। और हमारी यजमान पुनः में प्रार्थना करूंगा एक बार ताली की गड़गड़ा हमारी भूरी सिंह जी के लिए जोरदार, इन्होंने बहुत जोर से सम्मान सभी का किया है, इनका धन और घर पुत्र वधू सभी पवित्र हो जाए। जोरदार ताली, इधर से भी ताली की आवाज आनी चाहिए भैया। इसमें कंजूसी क्यों करें? आप ना करो तो कोई करो तो उसका उत्साह तो बढ़ाओ। इनका आशीर्वाद मिलेगा, भागवत का आशीर्वाद मिलेगा, संतों का ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिलेगा, कन्या का आशीर्वाद मिलेगा और कुछ भागवत का फल भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि कथा के अंतर्गत आपने सहयोग किया गया है। ऐसी सुंदर लीला को निवेदन किया गया। राजा कंस कहते हैं नारद जी क्या करूं? बोले मेरा काल नंद और यशोदा के यहाँ है। नारद जी ने कहा तुम ऐसा करो अपने मंत्री अक्रूर जी को भेज दो। और अक्रूर जी क्या करेंगे? बोले कृष्ण बलराम को लेने के लिए आएंगे। और अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए। जब सुबह का रथ चलते चलते कभी अलीगढ़ की ओर चला जाता है, कहीं मथुरा की ओर की बजाय रथ चलते चलते आगरा की ओर चला जाता है, इगलास की ओर रथ चला जाता है। याद आती है बोले मुझे तो वृंदावन के लिए जाना है। और सुबह का रथ चलते 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 संध्या का समय हो गया
और जब संध्या का समय हो गया, भगवान गैया चरा रहे थे। भगवान जब गैया चरा रहे थे तो उसी समय अक्रूर जी ने देखा, बोले यही कृष्ण और बलराम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। यही कृष्ण और बलराम है। बोले राधा रानी की जय, गोविंद भगवान की जय। लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। डुबाई मैंने तेरे नाम की, मेरी मोबाई मैंने तेरे नाम की, मेरी डुबाई मैंने तेरे नाम की। मेरी मोबाई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मोरी लागी लगन मत छोड़ना। प्रभु की मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। काली की सेवा, राधे राधे भैया। बेचारी ऐसे देख रही है, अभी कथा बताते मतलब ना है। हो बंसी वाले हो, कैसे हो प्यारा होता है रामी बचा ले। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। बीच बरस में तो छोड़ना, बीच भर मत छोड़ना, मोरी लागी
सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, अभी की बोली लागी लगन मत तोड़ना, 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 अभी की बोली लागी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़, हरि जी मोरी मोरी लागी लगन मत तोड़। प्रेम से बोलो, राधे जोर से बोलो। हाँ जी, भूरी सिंह जी हो गया सम्मान, बैठ जाओ, बड़ी सुंदर बात सुना दे 2 मिनट बस। हाँ मुझे पता है और कन्याओं के सम्मान की बात है, पर एक बड़ी सुंदर बात याद आ गई मुझे। जब लड़का लड़की मिलते तो आपस में कौन सा फूल देते हैं? गुलाब के फूल का वो है, पता नहीं किसने पागल बना दिया महाराज जी। कि गुलाब के फूल देने से प्यार होता तो माली सौरे दिन बेच करके शहर का महबूब बन गया होता। ये फूल फूल देने से कुछ भी नहीं होने वाला है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और आज अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए गए, बलराम जी को लेने के लिए गए। जब कृष्ण बलराम को लेने के लिए गए तो यशोदा मैया कह रही है, अक्रूर तुम सबको ले जाना, मैं कृष्ण बलराम को बिल्कुल नहीं ले जाने दूंगा। मैं कृष्ण बलराम को बिल्कुल नहीं ले जाने दूंगी। नंद बाबा ने क्या किया, पूरे ब्रज में ढिंढोरा पिटवा दिया। भैया प्रातः कालीन होती ही अक्रूर जी कृष्ण बलराम को सीधे मथुरा कंस को मेलो लग रहे चले जा रहे देखने। और मेला देखने के लिए जब जा रहे हैं और मन में विचार आया, सारे ब्रजवासी सो गए पर मैया को नींद नहीं आती है। कल मेरा कृष्ण चला जाएगा, कर मेरा लाला चला जाएगा। मैया रात भर नहीं सोती है। जब मैया को एक ही बालक हो बुढ़ापे में और वो भी मैया छोड़ जाए तो मैया सोफा भी नहीं चले। बिल्कुल मेला देखने के लिए जाएंगे। बलराम मैया जा रहे हैं, श्री रामा जा रहे हैं, सुबल जा रहा है, सुतसेन जा रहा है, वंशुका जा रहा है, नंद बाबा जा रहे हैं, उपनंद जा रहे हैं, घननंद जा रहे हैं, दखनंद जा रहे हैं, सारे लोग जा रहे हैं। मैया वो कोई नहीं मारे। लाला तो मारवी के लिए राजा कंस ने पुतना भेजी थी। सटकासुर भेजो है, तृणावृत भेजो है, व्योमासुर भेजो है, आगासुर भेजो है, केशी भेजो है, बड़े बड़े राक्षस भेजे। मैया वो कोई नहीं मारे। और बालक ने जब हट करी है, और जब बालक हट करता है तो माता पिता को मास्टर जी प्राणों की कुर्बानी देनी पड़ जाती है। कभी कभी सुना होगा ब्रजेशी आपने, बोला बाइक की चाबी दे दो, बच्चा पिताजी मना करते बाइक चलाना नहीं आता और 2 घंटे बाद फोन आता तुम्हारे बच्चे को तो एक्सीडेंट हो गया। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है और ऐसी परिस्थिति आई, मैया कहने लगी कन्हैया जाएगो। मैया ने सुंदर धोती पहना दी, पीली बगलबंदी बांधी और चंदन लगा दियो, माथे पे बिंदी लगा दी, तिलक लगा दियो, बाजू बंद बांध दिए, मुड़ बांध दियो। और मैया जब काजल लगाने लगी तो एक हाथ में ही काजल लगा पाया और दूसरे में जब लगाने की चेष्टा करी तुरंत ही मैया बेचारी जमीन पर गई।
मैया जैसी गिरी और भगवान ने विचार किया मैं मैया को जागते हुए छोड़ करके जाऊंगा तो मेरी मैया के प्राण नहीं बचेंगे। भगवान मैया को मूर्छित छोड़ करके चले। और सज्जनों जैसे भगवान चले ही ना, नंद जी का महल खुला, अक्रूर जी ने रथ जोड़ दिया और रथ के आगे लाखों गोपियां लेट गई। अरे अक्रूर, तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रखा? तुम तो क्रूर हो, हमारे जीवन धन को लेकर के जा रहे हो, हमारे प्राण धन को लेकर के जा रहे हो। बड़े ध्यान से श्रवण करना, प्रश्न बड़ा मार्मिक था पर समय की मर्यादा है, बहुत मार्मिक प्रसंग है। गोपियों को भगवान ने हटा दिया, मन सुखा केवल को कन्हैया भैया गैयों ने घास खाना छोड़ दिया है। गैयों ने घास खाना छोड़ दिया है। भगवान ने विचार किया, यदि अंदर चला गया तो गैया मुझे नहीं जाने देने, गाय ने घास खाना छोड़ दिया, बछड़ों ने दूध पीना छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, जैसे रथ थोड़ा थोड़ा आगे गया है, भगवान रथ के पीछे पीछे जा रहे थे, सामने से राधा रानी आ गई। राधा देख रही है सारी ब्रज की गोपियां उड़ रही है। राधा रानी से बोला, राधा भगत जी सज्जनों बाहर से बताए हुए ध्यान से सुनना थोड़ा सा। राधा जब रोने लगी, भगवान ने कहा राधा तुम मत रो, मेरी मैया की रक्षा करना, गैया की रक्षा करना, बछड़ों की रक्षा करना, ग्वालों की रक्षा करना, गोपियों की रक्षा करना। मैं तो ब्रज को छोड़ करके जा रहा हूँ। तो राधा रानी कहती भगवान मैं तेरे बिना बिल्कुल। तो राधा रानी से क्या कहा भगवान ने? राधा से कहा राधा तू ध्यान कर, जब दोनों गोलोक धाम में रहते थे तो श्रीदामा नाम के सखा ने श्राप दिया। श्राप दिया था जाओ दोनों मृत्यु लोक में चले जाओ और राधा और कृष्ण का 100 साल का वियोग हो जाएगा। राधा रोने लगी, भगवान सब कुछ सहन कर लूंगी पर ये 100 साल का वियोग सहन नहीं होगा। भगवान ने बंसी दे दी, राधा मेरी याद आ गई तो मेरी बंसी को देखने का राधा अब मेरा नियम छूट जाएगा। राधा मेरी गई मैया का ध्यान रखना, राधा मेरी बाबा का ध्यान रखना। राधा ही ब्रजवासी ये समझ रहे परसों आगमश्यामी, ये कन्हैया परसों आवेगो, पर परसों में आने वाले लोग मेरी परसों ही वर्षों में व्यतीत हो जाएगी। और जब राधा रानी को छोड़ करके जाने लगी, राधा दौड़ी दौड़ी मैया के महल में गई। मैया कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है? और राधा जब दौड़ी दौड़ी जाती है, मैया दौड़ पड़ी, कन्हैया रुक, कन्हैया रुक। और जैसे कृष्ण रुकने लगा, मेरी मैया आ रही है, अक्रूर जी मेरी माँ आ रही है। और जैसे अक्रूर जी ने देखा मैया रो रही है, कृष्ण भी रो रहे हैं, और रोते रोते मैया ने हल्दी का लाला को तिलक लगा दियो, चंदन लगा दियो, दही और गुड़ खिला दियो। जो बालक पेपर देवे जाए, परीक्षा देवे जाए तो माँ क्या करती है? अपने बालक को दही और गुड़ खिला देती है। जा लाला परीक्षा में सफल हो जाना, यात्रा में सफल हो जाना। और मैया ने जैसे खिलाया, पैर छुए, रथ में जैसे बैठी तो मैया देखती रही बेचारी। मैया देखती रही, मैया देख रही है कन्हैया लौटे गो, रथ चल दियो। और कन्हैया दिखाई दे वो बंद है गो, रथ भी दिखाई दे वो बंद है गो, झंडा भी दिखाई दे वो बंद है गो। अब तो भैया धूल दिखा भी दिखाई। मैया रो रही है, गोपी रो रहे, ग्वाल रो रहे, मैया मूर्छित होकर के गिर पड़ी। गोपियां कृष्ण को पुकार रही। नगर निढोरा पीतती, हाय प्रीत न